हम में से बहुत सारे 90s के बच्चे होंगे जिनके बचपन का कार्टून्स बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन उन्हीं कार्टून्स के बिहाइंड द सीन कुछ ऐसे राज भी छिपे हुए हैं जिनको जानने के बाद आपको इन कार्टून्स को देखने का नजरिया बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। एंड डेफिनेटली 90s के किड्स को अपना बचपन बहुत ज्यादा याद आएगा। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है रोनी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मिकी माउस के बाद शायद डोनाल्ड डक डिज्नी का बहुत ही आइकॉनिक मैस्कॉट है, लेकिन इस आइकॉनिक मैस्कॉट का पास्ट कुछ ज्यादा ही डार्क था और स्क्रीन पर जो उसका टेंडर और कॉमिक बिहेवियर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, शायद उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू सम फैंस ये उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD इफेक्ट है। क्योंकि 1943 के प्रोपेगेंडा फिल्म द फ्यूरियस फेस के अंदर डोनाल्ड डक को एक नाजी वर्कर दिखाया गया था जो हिटलर रूल के अंदर काफी मेलनरिश्ड और ओवर यूज वर्कर के रूप में दिखाया गया था, जहां जब भी उसे हिटलर का फेस दिखता है वो हेल हिटलर कहता है। और फैंस के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद डोनाल्ड डक पर पड़ा हुआ यही स्ट्रेस उसके टेंट्रम का जिम्मेदार है। साथ ही साथ इससे पहले भी 1941 में रिलीज हुई डोनाल्ड डक अर्ली टू बेड शॉट के अंदर भी डोनाल्ड डक को हेल हिटलर कहते हुए दिखाया गया था। तो काइंड ऑफ ये थ्योरी कंफर्म हो सकती है कि डोनाल्ड डक एक्चुअली नाजी पार्टी का हिस्सा था। पालक खाओ बॉडी बनाओ इस सेहत का ज्ञान हम में से बहुत सारे मिलेनियंस को पोपाई द सेलर मैन नहीं दिया था, लेकिन क्या पोपाई द सेलर मैन सच में किसी रियल लाइफ इंसान पर मॉडल किया गया था? वेल, पोपाई द सेलर मैन की क्रिएटर एलजी सिजलर सेगर अमेरिका के इलिनॉइस में पले बड़े थे और उनके बचपन के जमाने में एक फ्रैंक फीगल नाम का एक इंसान हुआ करता था जिसके फीचर्स और लुक्स काफी ज्यादा सिमिलर थे। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा पाइप स्मोक करता था और छोटी मोटी बात पर सबसे लड़ाइयाँ करता रहता था। एंड डेफिनेटली इनसे बढ़िया जिंदा कैरेक्टर किसी फिक्शन कैरेक्टर के लिए और कौन हो सकता है। सबसे बड़ी बात, एलसी क्रेस्टर सीगर ने उनकी डेथ यानी 1938 तक रेगुलर चेक्स भेजा करते थे जो बेसिकली उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका था। आज के ज़माने में भी प्री स्कूलर्स के लिए भी बहुत सारे टीवी शोज आते हैं, स्पेसिफिकली एनिमेट टीवी शो। लेकिन जब हमारा ज़माना था तो हम में से बहुत सारे लोग विनी द पू एंड फ्रेंड्स देखकर बड़े हुए थे, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इस शो के पीछे का बहुत ही सैड रीजनिंग जानने को मिला है, जहाँ पर डिज्नी का ये शो ए.ई. माइन E.H. शेपर्ड की किताब पर बेस्ड थी जो 1920 के ज़माने में रिलीज की गई थी, जहाँ पर विनी बेसिकली लंदन जू में मौजूद एक बेयर के नाम के ऊपर रखा गया था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। शो के अंदर कनेडियन जर्नलिस्ट मेडिकल एसोसिएट ने कुछ ज्यादा ही गौर किया और उन्हें पता चला कि यहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्चुअली कई सारी मेंटल इलनेस को काफी अच्छे से सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, विनी का दोस्त पिगलेट, उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है, टिगर को ADHD है, रैबिट को OCD है, वही विनी को ईटिंग डिसऑर्डर है। वेल, डिज्नी के तो हमने कई सारे आइकॉनिक कार्टून देखे ही हैं, लेकिन बचपन में हम लोगों के बीच वार्नर ब्रोस के आइकॉनिक द लूनी टून्स शो का भी फैंडम बहुत बड़ा था। लेकिन क्या आपको मालूम है लूनी टून्स के आइकॉनिक कैरेक्टर के पीछे भी रियल लाइफ कई सारे इंस्पिरेशंस थे। फॉर एग्जांपल, पोर्की द पिग कैरेक्टर के पीछे इंस्पिरेशन थे एक्टर जॉन कॉब जो एक चाइल्ड एक्टर थे और फैट कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए काफी ज्यादा फेमस थे, जहाँ पर इसकी आइकॉनिक शटरिंग वाली वॉइस जो डेगर्ती से आई थी, जो इस कैरेक्टर के सबसे पहले वॉइस एक्टर थे। वहीं पर बग्स बनी शुरुआती टाइम में पहले हैप्पी रैबिट के नाम से जाना जाता था, जिसका डिजाइन काफी ज्यादा अलग था आज के बग्स बनी डिजाइन से। लेकिन 1937 के टाइम से रिलीज हुई पॉकीज डक हंट के अंदर इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर बेन बग्स हैडावे काफी ज्यादा इंस्पिरेशन ली गई। स्पेशली इनके नाम को यहाँ पर बग्स बनी की ओर दिया गया, जिन्होंने बाद में बॉब क्लैम्पट के साथ मिलकर इस कैरेक्टर को फर्दर डेवलप किया। साथ ही साथ इस समय बेन बग्स हार्डवे आइकॉनिक वुडी पैकर की भी आवाज थे। डॉक्टर हाइंस टूफिस्मार्ट्स भले ही फिनियस फर्ब के अंदर बहुत ही फनी कैरेक्टर था, लेकिन मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर में से एक है, जिसके साथ लोगों, जिंदगी और उसके अपनों ने बहुत बुरा किया है। और ऐसे में कोई विलन नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा। जहाँ पर उसकी ओरिजिनल स्टोरी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ पर उसके पेरेंट्स ने ही बचपन में उसे बहुत टॉर्मेंट किया और उसे नॉर्मल बच्चों की लाइफ जीने से रोका और आगे जाके तो उसे छोड़ ही दिया, जिसके बाद उसे ओकिनॉट ने पालकर बड़ा किया। साथ ही साथ उसे सर्कस के अंदर बॉल की तरह यूज किया जाता था और घर आने के बाद उसे गार्डन रूम की तरह यूज किया गया। ऑनेस्टली ये सारी चीजें ट्रेजिक तो हैं, लेकिन उसके साथ ही फनी भी हैं।
वहीं पर डिज्नी की तरफ से रिलीज हुई वॉली भी अपने आप में ही बहुत ही आइकॉनिक मूवी है, लेकिन यहाँ पर वॉली के ओरिजिनल रोबोट के पीछे भी एक आइकॉनिक ओरिजिन थ्योरी है। यहाँ पर जैसा कि वॉली मूवी की शुरुआत में पूरे के पूरे अर्थ को एक वेस्ट प्लेनेट के रूप में दिखाया गया था, माना जाता है कि इस सब का जिम्मेदार वॉली ही है, जो कि सारे के सारे रोबोट्स को खत्म करके, उनके पार्ट को खत्म करके अपने पार्ट्स में यूज करता है। यही रीजन है कि वो पूरी धरती पर अकेला ही बच जाता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।